जय हिंद। आज हम समझेंगे कि फास्टैग क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, यह कब लागू हुआ था और इससे हमारे आसान जो हमारे काम हुए कितने आसान हो गए। ठीक है, देखिए 16 फरवरी 2021 को इसे परिवहन विभाग ने इसे कंपल्सरी कर दिया था लागू। ठीक है, इसी के साथ जो फास्टैग के यूजर हैं वो 2 करोड़ हो गए हैं। और अगर बात करें सिर्फ नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे को छोड़कर सिर्फ नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो इसका जो पर डे का रेवेन्यू है वो 80 करोड़ पर डे का है। यानी पर डे 80 करोड़ इसको फास्टैग द्वारा सरकार को जाता है। ठीक है, और इस पैसे को कलेक्शन करता है NETC यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इसको कलेक्शन करती है इस पैसे को अपने यहाँ। ठीक है, जो देखिए टोल टैक्स क्या होता है कि जो सड़क पे हम चलते हैं उसी का हम किराया देते हैं। जैसे आप किसी होटल, किसी लॉज या किसी रूम में जब आप अपना छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ रहते हैं तो आप उसका किराया देते हैं, आप उसका रेंट देते हैं। उसी प्रकार सरकार द्वारा बनाई गई सड़क पे जब हम चलते हैं यानी अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, अपने काम करते हैं तो हम उसका किराया देते हैं। उसी को हम कहते हैं टोल टैक्स। ठीक है, टोल टैक्स हर 70-75 किलो के दायरे में होते हैं, अगला से फिर अगला, तो उस हर टोल टैक्स को हमें पैसे देने होते हैं। जिसको कंट्रोल कौन करता है, जिसको रखता है कौन, NETC। ठीक है, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। यहाँ तक समझे। देखिए फास्टैग क्या होता है कि फास्टैग को अगर हम सरल भाषा में देखें तो इसको कहते हैं हम इजी टू क्रूज। इसका मतलब यानी कि वाक्य जो होता है ये काम कैसे करता है, यानी फास्टैग काम कैसे करता है। तो देखिए इन सब फास्टैग के से पहले भी एक कार्ड हुआ करता था। दिल्ली मेट्रो में आप जब चले जाएंगे तो 2001, ऐसा नहीं है कि 2021 से ही दिल्ली मेट्रो चल रही है, 2021 से पहले दिल्ली मेट्रो चल रही है। उससे पहले मेट्रो के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाए गए थे। वो इस तरह से, देखिए जब शुरुआत में मेट्रो जब चली थी तो देखा गया कि लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। उसमें क्या होता था कि जो डेली वेज लोग जाते थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, होता क्या था कि जब हम मेट्रो में सफर करने का हम जाते हैं, हम पैसे देते हैं तो हमें कॉइन मिलता है। उस कॉइन से हम सफर करते हैं, वो किसी चीज से, चाहे हम घूमने के लिए जा रहे हैं या कोई काम के पर्पज से जा रहे हैं। ठीक, तो हमें कॉइन मिलता था, उस कॉइन को हम ऐड करते थे तो हमें हमारे लिए जो गेट है वो खुलता था, हम उसके अंदर जाते थे। ठीक है, लेकिन सरकार ने उसको देखा कि जब डेली वेज कोई जा रहा है तो उसके लिए वो ज्यादा दिक्कत होती थी, तो उसने स्मार्ट कार्ड बना दिया था 2021 से पहले दिल्ली सरकार मेट्रो वालों के लिए। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या होता था कि वो एक ही बार रिचार्ज पूछ लेते थे कि कितने का रिचार्ज होता है, कितने का रिचार्ज करते थे, 200, 500, 1000 का रिचार्ज हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि आपको जितना भी पर डे जितना करता था उतना काट लेता था और आपको डेली वेज का जो झंझट है वो खत्म हो जाता था। यानी कि एक ही बार रिचार्ज करवा देते थे और पर डे आराम से आना जाना जल्दी ये हो जाता था। ठीक है, जिससे क्या होता था कि जो लंबी दूर लाइनें लगती थी वो खत्म हो गई, क्योंकि जो डेली वेज आदमी वो रिचार्ज करवा लेते हैं और जो 1-2 दिन जाता है तो वो अपना क्वाइन से चला जाता है। इससे क्या होता है, वहाँ भीड़ बहुत कंट्रोल हो गई। तो इसी को सरकार ने देखा, देखते हुए इसने क्या किया कि इसने भी क्या किया सरकार ने कि इसने जो हाईवे है उन पे भी लागू करने की बात कही। ठीक है, लागू किया। तो जब लागू किया तो इसको नाम दिया फास्टैग, यानी कि फास्टैग। ठीक है, जो ये कार्ड बना ये फास्टैग के थ्रू बना। इसमें क्या होता है कि ये इस जो फास्टैग होता है, हाँ, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तहत काम करता है, यानी कि RFID। ठीक है, RFID पे काम करता है। इसमें 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं, जिसमें पैसिव वाइज यानी कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एक चुपचाप बैठा है, ठीक है, यानी कि जो फास्ट है उसको एक जगह आप चिपका देंगे तो वो वहीं पे रुका रहेगा, यानी कि वो है पैसिव वाइज, अरे सॉरी पैसिव। दूसरा है एक्टिव। ठीक है, एक्टिव यानी कि स्कैनर, वो अपना ऐसे घूम घूम के स्कैन कर लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पहले क्या होता था कि सरकार ने जब दिमाग लगाया कि दूर तक कई किलोमीटर तक जब लाइनें लग जाती थी, उससे अपना दूसरा दिक्कत ये आती थी कि लोगों के पास एक्सचेंज होते थे, नहीं होते थे पैसे। ठीक है, कभी कभी नहीं होते थे, कभी बहुत अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आ जाती थी। तो इसी के थ्रू हमने फास्टैग, सरकार ने फास्टैग लागू किया। समझे फास्टैग कैसे काम करता है। देखिए फास्टैग लागू होने से हमें कई तरह के फायदे हो गए। ठीक है, हाँ, कई तरह के। देखिए फास्टैग जो है वो हर गाड़ियों के जो बीच की जो गैपिंग होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 4 मीटर तक होनी चाहिए।
नहीं तो 4 मीटर से कम होगी तो दिक्कत हो जाए। स्कैनर स्कैन नहीं कर पाता, स्कैन करता है लेकिन वो आगे वाले के कर देगा और आप उसी के पीछे अगर चले जाएंगे तो आपका स्कैन नहीं कर पाएगा, जिससे होता है सरकार को भी दिक्कत होने लगी। तो उसने बीच में स्पीड जो ब्रेकर है उसको बना दिया ताकि डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है फास्टैग में, जैसे आपका आप स्पीड ब्रेकर के जहाँ वो बैरियर होता है जो जो हट डंडा नुमा लगा रहता है, तो वहाँ पे गाड़ी जाती है, स्कैन तुरंत स्कैन करता है, पैसे कट जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बैरियर हट जाता है। ठीक है, तो जिससे आप चले जाते हैं, ये होता है फास्टैग। देखिए फास्टैग इस्तेमाल होने से हमें फायदे क्या क्या हुए। पहला, फास्टैग इस्तेमाल होने से हमारा जो टाइम है वो बचत हो गई। जो हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी दूर लाइन लगाते थे टोल टैक्स पे, वो हमारा कम हो गया। दूसरा, हमारा कम हो गया फ्यूल, क्योंकि 2 किलोमीटर तक हम गाड़ी को अप डाउन करते थे, तो इससे हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा खर्चा होता था। तो ये हमारा झंझट खत्म हो गया। तीसरा हुआ कि हमारा जो पॉल्यूशन था, क्योंकि जब हम अप डाउन करते थे उस समय हमारा जो कम बेसी जब बंद चालू होता है, जब ऊपर चढ़ाव होता है, तो उस समय जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है, और जब नॉर्मल एक स्पीड में चलती है एकदम सेम स्पीड पे, तो उस समय बहुत कम हो जाता है। तो पॉल्यूशन की भी झंझट बहुत कम हो गई, बहुत खत्म हो गई। ठीक है, और तीसरा, इसमें कई चीज़ें होती हैं कि इसमें ट्रैक द स्मेश कर सकते हैं कि आप कहीं भी, जैसे आप किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो ट्रैक हो जाता है आपके ऊपर कि आपके ऊपर से कि आपकी गाड़ी यहाँ ट्रैक हो गई। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, ठीक है, आपका फास्ट टैग है, अब गाड़ी कोई और चला रहा है, तो वो किसी भी टोल प्लाजा से गुजरेगा तो वो बता देगा कि आप इस टोल प्लाजा से गुजर गए, यानी आपकी गाड़ी इस टोल प्लाजा में से गुजर चुके हैं। ठीक। चौथा ये होता था कि जैसे बहुत बाहुबली जो होते थे, जो लोकल लोग होते थे, वो दिक्कत करते थे। वो क्या करते थे कि कभी-कभी पैसे उसे नहीं देते, तो डायरेक्ट स्कैनर जो होता है उसको स्कैन कर लेता है, फिर वो समझ लेता है। अब देखिए, कुछ सही हुए तो कुछ गलत भी इसके साइड इफ़ेक्ट निकले, ठीक है? हाँ, उसमें भी कुछ तरीके से सही। देखिए, इसमें क्या होता है, टेक्निकल फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। टेक्निकल फ़ॉल्ट जैसे कि मान लीजिए कभी-कभी ये काम ही नहीं करता है, कभी कोई टेक्निकल इश्यू आ गया। बहुत से ऐसे, भाई मशीनरी चीज़ है, टेक्निकल मशीन चीज़ है, तो कुछ ना कुछ होता है, तो इससे दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये होता है कि जैसे अगर आप फास्टैग लगाएँ, तो फास्टैग लगाने के बाद जो, हालाँकि फास्टैग बीच में लगता है, और जो सूर्य की रोशनी होती है, चाहे किसी प्रकार की हीटिंग जो होती है, तो उसमें क्या होता है, जो फास्टैग लगे तो उसमें जो चिप होते हैं वो धीरे-धीरे पिघलने लगते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, समस्या आने लगती है, तो वो काम नहीं करता है। तीसरा, जो जो लोकल लोग होते हैं, उनके लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका फास्टैग आप जैसे 1 किलोमीटर है, तो आधे किलोमीटर पे आपका आधे एक, जैसे इस छोर पे आपका घर है और बीच में आपका टोल टैक्स है और आगे कोई दूसरा घर, तो जब चाहे कोई मार्केट है, तो आप जब उस मार्केट के लिए गुजरेंगे तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जब आएँगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लोकल के लिए बहुत साइड इफ़ेक्ट हो गया था, बहुत दिक्कत हो जाती थी। हालाँकि सरकार ने इसका भी हल निकाल लिया है, ठीक है? चौथा इसमें चीज़ है कि इसमें प्राइवेसी को लेके बहुत झंझट है, ठीक है? प्राइवेसी, अगर बाय द वे अगर कुछ, जैसे हम लोग होते हैं, अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज़ करने जा रहे हैं, जैसे कोई धरना प्रदर्शन या चाहे कोई भी चीज़, तो जब हमारी गाड़ी होगी तो सरकार पता लगाएगी इसकी गाड़ी है, तो गाड़ी होगी तो इसके पास फास्टैग भी हो, फास्टैग है तो इसका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ यानी सरकार के पास हो। तो जब हमारी गाड़ी जहाँ से भी गुजरेगी तो सरकार पता लगा लेगी कि ये अब यहाँ से गुजर चुका है, ये यहाँ से गुजर चुका है, ठीक है? तो ये होते हैं प्राइवेसी लिंक। हालाँकि फास्टैग जो होता है, वो इसका खुद का एक अकाउंट होता है जिसमें 1 लाख तक लिमिट रहती है, ठीक है? 5,000, 10,000, 2,000 जो भी करा लें। हालाँकि इसमें अधिक 1 लाख तक लिमिट रहती है। अब सरकार ने इसे अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से भी जोड़ दिया, ताकि जो अमूमन अपने जो अकाउंट होते हैं उसमें मैक्सिमम पैसे रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो हालाँकि प्राइवेसी को लेके बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो इसके हिसाब से आप अपने पर्सनल अकाउंट से ना जोड़ें इसको। इसका जो फास्टैग उसी में आप रिचार्ज करके अपना सेफ तरीके से रहेंगे, ठीक? तो आई होप आप इसे समझेंगे फास्टैग क्या होता है, ठीक है? किसके अंतर्गत आता है और ये कब लागू हुआ था, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।